बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाजिर हूँ आपके खिदमत में अपने तीसरे व्लॉग के साथ। जहाँ जहाँ से ये डरेंगे वहाँ वहाँ पे हम पहुँचेंगे। और आज आप लोगों के फीडबैक के लिए बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे मेरे 2 व्लॉग्स के ऊपर फीडबैक दिया। आज कुछ बहुत ही ज़्यादा अहम खबरें हैं और लोगों की उसके ऊपर नज़र होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल ताकीर के बगैर इमरान खान साहब की जान को खतरा है। डिटेल में इसको देखते हैं। 5 अगस्त को तहरीक को क्यों पीक पे लेके जाना है, और इमरान खान साहब ने जो कहा कि मेरी ट्वीट को रीट्वीट किया जाए, कौन कौन सी क़यादत है जिसने अभी तक इमरान खान साहब के ट्वीट को रीट्वीट नहीं किया। ख़वातीन के ऊपर बढ़ते हुए तशद्दुद और डोमेस्टिक वायलेंस में होता हुआ पाकिस्तान के अंदर इजाफा, पेट्रोलियम मसनूआत पर बढ़ती हुई कीमतें और जो हर तरफ से लाभ की तबाहकारियां हैं उसके ऊपर बात करेंगे। ट्रंप की जो आमद के ऊपर झूठ बोले जा रहे थे उसको थोड़ा सा एक्सपोज करेंगे, और जो हमारी क़यादत की आपसी नाइतफाकियां हैं उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले इमरान खान साहब ने खुद भी पैगाम भेजा, उनकी बहनों ने भी पैगाम दिया कि खान साहब की जान को खतरा है। अब खान साहब को जिस तरह से आइसोलेटेड कर दिया गया है, जितना जुल्म इमरान खान साहब के ऊपर किया जा रहा है, आज से पहले किसी भी सियासतदान के ऊपर इन डिक्टेटरों ने ऐसा जुल्म नहीं किया। भुट्टो के साथ उसकी बीवी को बंद नहीं किया था, नवाज शरीफ की बीवी को उसके साथ बंद नहीं किया था, जरदारी की बीवी को उसके साथ बंद नहीं किया था, इमरान खान की बीवी को भी इमरान खान के साथ नाहक जेल में बंद किया हुआ है। खतरा सिर्फ यही है कि वो बाहर आएगा, मुल्क को सुधारेगा, मुसलमानों को यूनाइटेड कर देगा, पाकिस्तानियों के बेसिक हकूक देगा। इमरान खान ने क्या किया और उसकी जो कारकर्दगी थी, मैं जरूर कल जो है वाले व्लॉग के अंदर आप लोगों को इस पे अपडेट करूंगी। आज इमरान खान साहब के डॉक्टर को उनसे मिलने नहीं दिया जाता, उनकी बहनों को अलीमा खान से इन्हें खतरा हो रहा है, उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। नवाज शरीफ के साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ था, या भुट्टो के साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ था, या जरदारी के साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ था, या शाहिद खकान अब्बासी या राना सनाउल्लाह, वट एवर इट इज, किसी के साथ भी इतना जुल्म नहीं हुआ जितना जुल्म इस टाइम इमरान खान साहब के साथ हो रहा है। उनकी अखबार नहीं देते हैं, उनको एक्सरसाइज करने नहीं देते हैं, इससे बड़ा क्या जुल्म होगा। और जब भी हम अपनी क़यादत या अपने लोगों से ये सवाल करते हैं, वो यही कह देते हैं इमरान खान साहब बड़े स्ट्रांग हैं। बेशक इमरान खान साहब स्ट्रांग है, लेकिन उनके ऊपर ये बढ़ते हुए जुल्म को बंद होना चाहिए। इमरान खान के मुकदमे भी जो जेल में सुने जा रहे हैं, इमरान खान को मोर्सी बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, और इसके ऊपर पाकिस्तानियों आपका काम बनता है कि आप लोग आवाज उठाएं। वो रहनुमा है, वो आपके लिए एक चैलेंज की तरह आपके पास आया है, और देखें कि हम उसमें कहीं नाकाम ना हो जाएं। और इमरान खान साहब ने कहा कि 5 अगस्त को जो हमारी तहरीक है इसको हमने पीक पे लेके जाना है। 5 अगस्त को इमरान खान को नाहक बंद हुए 2 साल हो जाएंगे, और उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि इसे पीक पे लेके जाना है, और अब कोई मुज़ाकरात इन लोगों के साथ नहीं किए जाएंगे, क्योंकि मुज़ाकरात उन लोगों के साथ होते हैं जहां पे कुछ अपॉर्चुनिटी नजर आ रही हो। दोनों तरफ से बदमाशी चल रही है, मैंडेट चोरी भी किया हुआ है, फिर अपने आप को भी दिखाना है, और जिस तरह से मुल्क के ऊपर मुसल्लत हुए हैं, जैसे वो चाचे की खबर आप लोगों ने देखी कि अगर कोई गरीब मजबूरी के तहत भी कोई अपनी बात सामने रखता है तो ये उसके भी पीछे पड़ जाते हैं। और आगे जो सबसे जो इंतहाई अहम बात है, अभी तक शिबली फराज, बैरिस्टर गोहर और सैफ अली जो बैरिस्टर सैफ है, इन लोगों ने खान साहब की ट्वीट को रीट्वीट नहीं किया। जब मैंने ट्वीट किया तो उसके बाद कहीं जाके सलमान अकरम राजा साहब ने भी ट्वीट को रीट्वीट किया। बहुत इन लोगों को जगाना पड़ता है, और आपसी नाइतफाकियां हमारी क़यादत की बढ़ती जा रही हैं, जो कि एज ए कारकुन मेरे लिए ये परेशानी की बात है। मैं बार बार क़यादत को बता रही हूं कि अपनी जो आपसी नाइतफाकियां हैं उन्हें खुदारा ठीक करो, और आपसी जो भी मामलात हैं उन्हें ऑफ द रिकॉर्ड ठीक करें, उन्हें सोशल मीडिया पर मत लेके आए। अगली जो सबसे अहम बात, खवातीन के ऊपर बढ़ते हुए मजालिम। आपने कुछ अर्सा पहले देखा होगा नरगिस के ऊपर जिस तरह से तशद्दुद हुआ, और अभी जो रिसेंटली एक टिकटॉकर सना जो बच्ची थी उसको कत्ल कर दिया गया, एक हुमैरा असगर नामी खातून है उनको कत्ल कर दिया गया। आज जो कल 2-3 दिन पहले
जो जैस्मीन मंजूर, एक बहुत ही नामे ग्रामी, एक बहुत ही पाए की सहाफी, उनको जिस तरह से घरेलू तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और इसके साथ ही एक और पाकिस्तान की कोई शहरी खातून जिनको ससुराल वालों ने उस पर इतना जुल्म किया, उसका कान काट दिया, उसके मार मार के सर में उसका भेजा पूरा बाहर निकल आया, और वो बच्ची की मां दुहाइयां दे रही थी, जिस तरह से उस बच्ची का कत्ल कर दिया गया। इस तरह की लाजवाल मिसालें दोबारा से जो है अरूज पे जा रही हैं, और बीइंग ए ओवरसीज पाकिस्तानी जब इन चीजों को हम फेस करते हैं दूसरी दुनिया के अंदर, तो ये बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का बाइस बनती हैं। हुकूमत वक्त आपको पता है इन लोगों ने 45 साल पाकिस्तान के अंदर इक्तदार में रहते हुए पूरे किए हैं, लेकिन माएं बहनें इनके दौर में कभी भी महफूज नहीं रही थी। बेशक सानिया मॉडल टोन करवाना हो या बेनजीर को गालियां निकलवानी हो, ये चीजें इनकी रिकॉर्ड पे पड़ी हुई हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर आए दिन ये जो है कीमतें बढ़ती जा रही हैं, बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, और मैं पाकिस्तान के लोगों को बता देना चाहती हूँ, जाएं रिसर्च करें इन्होंने किन किन जो शराइत के ऊपर IMF से कर्जे लिए हैं। ये पेट्रोलियम मसनूआत, ये बिजली की कीमतें, बिल्कुल भी इनमें कमी नहीं आएगी। मरियम नवाज घूमती फिरेगी, और जिस तरह से तबाही हो रही है पंजाब के अंदर, जिस तरह से ये सिर्फ लाहौर कोई पंजाब समझ बैठी है, मतलब एक चोरी के मैंडेट से आई हुई एक चोर औरत, उसका ना कोई तालीमी बैकग्राउंड है, ना उसका कोई सियासी बैकग्राउंड है, और इसका बाप भी जब इक्तदार में आया था तो उसका भी कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं था, और जब इन्होंने जो मुस्लिम लीग नून बनाई, ये भी इनका कोई अपना नजरियाती आइडिया नहीं था, ये भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, फिर मुस्लिम लीग जो बनी वहां से इन्होंने नाम चुरा के तो नून अंदर डाल दिया, तो मुस्लिम लीग नून बन गई, जो अभी दौरे हाजिर में एक शीन लीग है, और ये पाकिस्तान की इंतशार लीग है। बेसिकली लोगों को अंडरस्टैंड करना होगा, लोगों को आज अपना इजहारे राय जो है वो नहीं दिया जा रहा है, लोगों को पकड़ा जा रहा है, खौफो हरास फैलाया जा रहा है कि लोग अपने हक की बात ना करें। आगे चलते हैं, जो सैलाब की वजह से तबाहकारियां हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर, हर साल पाकिस्तान में सैलाब आते हैं, ये आज की बात नहीं है, 75 साल जब जितनी पाकिस्तान की तारीख है हर साल सैलाब आते हैं, और इनके लिए जो निकासी का बेहतरीन बंदोबस्त नहीं है, ना किसी डिक्टेटर के घर सैलाब आता है, ना किसी सियासतदान के घर सैलाब आता है, ना किसी ब्यूरोक्रेट के घर सैलाब आता है, सैलाब भी गरीबों के घरों में आते हैं, और ये एक अलमिया है, और दुआओं से कभी बंद नहीं बांधे जाते, उनके लिए हिकमत अमलियां करनी पड़ती हैं। आज जिस तरह से पंजाब के हॉस्पिटल डूब रहे हैं, आज पिंडी की सड़कें, मुल्तान की सड़कें, लाहौर की सड़कें एक दरिया का जो मंजर पेश कर रही हैं, शर्म आनी चाहिए। 35 से 40 साल ये लोग इक्तदार में रहे, पिछले 3 साल से पंजाब इनके पास है, लेकिन पंजाब की कारकर्दगी सिफर है, क्योंकि ये औरत खुद भी चोरी के मैंडेट्स आई है, और इसको काम करना भी नहीं आता, इसको लेजिस्लेशन के बारे में पता नहीं है, इसको इन्फ्लेशन किस तरह से कंट्रोल करनी है, या किसी भी चीज के बारे में इस खातून को बिल्कुल कुछ पता नहीं है, लेकिन इसे मुसल्लत होना है क्योंकि इसने अपने आप को दिखाना है। बेहतर है इसे कोई फिल्म इंडस्ट्री दी जाए, वहां पे बैठ के ये अपना काम करे। और जो अभी लेटेस्ट जो रिपोर्ट आई है अल जजीरा के मुताबिक 120 लोग कल तक मर गए हैं, जिसमें अक्सरियत बच्चों की है। ठीक है, ये सैलाब के अंदर, ये जो पिछले 1 हफ्ते के अंदर सैलाब आए हैं, कितने लोग डूब गए हैं पानी के अंदर, लेकिन इन्हें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है। ब्लेम गेम सिर्फ चल रहा है, और मर कौन रहा है? गरीब मर रहा है। आखिरी जो खबर आपके साथ शेयर करेंगे, ट्रम्प आ रहा जी पाकिस्तान। झूठे बयानिए ये लोग बनाते हैं, और ऐसे टेलीविजन जिन्हें हया नहीं आती है, शर्म नहीं आती है, सिर्फ मालिकों को खुश करना है। इन लोगों के पास इंसानियत खत्म हो चुकी है। कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया इस टाइम महंगाई पे बात नहीं कर रहा है, सिर्फ मालिकान को खुश करने में लगे हैं। ये पाकिस्तान की तबाही है। पाकिस्तान के लोगों को जागना होगा, हक की बात करनी होगी, हर एक प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना होगा ताकि इस जुल्म से बचा जा सके। पाकिस्तान सिर्फ 2 या 3 खानदानों की मिरास नहीं है, या चंद डिक्टेटरों की मिरास नहीं है। इसी दुआ के साथ अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा सर बुलंद रखे, और उसके हकीकी रहनुमा और उसके वजीर आजम को अल्लाह ताला रिहाई नसीब फरमाए, और पाकिस्तान के लोगों को बहुत बड़ी तादाद में 5 अगस्त को निकलना होगा, और इसके लिए अपनी सफ़ें दुरुस्त करें, अपने अंदर इत्तेफाक पैदा करें। थैंक यू सो मच।